क्या करेंगे? देखिए, जैसे आपका बात बिल्कुल सही है, आपके बात सवाल में ही इसका जवाब है। डॉक्टर का काम नहीं है, डॉक्टर का काम है वहाँ अवेलेबल होना। इसमें 3 चीज़ें हैं। सफलता की बात नहीं है, सरकार की यह मन की बात विफलता है। हाँ? सरकार की सफलता या विफलता है? कैसे हम अगर सफलता सदर विफलता कर अस्पताल सकते अच्छा हैं? होता तो प्राइवेट स्कूल में हॉस्पिटल में लोग क्यों जाते हैं? एक सदर हॉस्पिटल पूरे जिला के बाहर को ढो सकता है, प्रखंड के बाहर को ढूंढ सकता है, पंचायत के बाहर को तो ढूंढ सकता है सर। तो आप जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंसर का भी होगा, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या यूटेरस का कैंसर है तो यहाँ अगर आके गांठ यहाँ पता चलेगा तो यहाँ प्रखंड प्रमुख साहिबा से मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया, अध्यक्ष महोदया ये हमारे क्षेत्र में जो उप स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार है उसमें कार्यरत नहीं है। अगर यह केंद्र कार्यरत हो जाता है तो हमको लगता है कि अगल बगल पंचायत का भी इसका लाभ मिलेगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सर आज सुदीर्घ इलाका कहा जाएगा आज समय पालन करने के लिए, कीमती समय क्या कुछ कहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य सेवा जो है सुदूर या करीब से मतलब नहीं है, ये लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए। इस बात के लिए यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और सरकार का जो कदम है इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। लोगों की जो परेशानियाँ हैं, पेट में दर्द है, डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर उनके घर के पास अगर अवेलेबल नहीं होगा, शिक्षा बहुत दूर, बहुत अच्छी शिक्षा बहुत दूर अगर अवेलेबल होगी तो उसका उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा जितना वो करीब होना चाहिए। सर अवेलेबल होना और हॉस्पिटलें खुलना ये आम बात हो गई है, क्या उसमें डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे, दवाई अवेलेबल रहेंगी, या सिर्फ खोल दिया जाएगा और सुदूर इलाके में कौन पूछने जाता है? तो इस पर डॉक्टर लोग क्या करेंगे? देखिए, जैसे आपका बात बिल्कुल सही है, आपके बात सवाल में ही इसका जवाब है। डॉक्टर का काम नहीं है, डॉक्टर का काम है वहाँ अवेलेबल होना। इसमें 3 चीज़ें हैं शामिल। एक तो है सरकार जो चीज़ें डॉक्टर्स को अपॉइंट करेगी, दूसरा है यहाँ के जनप्रतिनिधि जो ये इंश्योर करेंगे बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन पे कोई काम नहीं हो सकता है। आपका शहर है, आपका देश है, आपका समाज है, आपको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, तब ये हो पाएगा। डॉक्टर्स ऐसा हो नहीं सकता है कि यहाँ मरीज़ रहे, जनप्रतिनिधि उसका ख्याल रखें और डॉक्टर ड्यूटी बनाए। दूसरी बात कि समाज में हम भी समाज के हिस्सा हैं, तो हमारे हिस्से से जो हो पाएगा, अगर कोई मेडिकल कैंप लगता है तो आके मरीज़ देखेंगे, अगर कुछ दवाइयों की आवश्यकता है तो उसे अवेलेबल करा देंगे, अगर कोई ऐसी सुविधा है यहाँ जो डॉक्टर है उन्हें लगता है कि इसको थोड़ा हायर सेंटर पे जाने के लिए तो हमारे सेंटर पे भेजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करेंगे। ये जब तक देश हम सबका है, मिलजुल के काम नहीं करेंगे, उंगली उठाएंगे, सरकार ने ये नहीं किया, डॉक्टर साहब ने ये नहीं किया, समाज के लोगों ने नहीं किया, जब मिल के काम करेंगे तो लगेगा तो आसान काम था। चलिए सर, आपका शुभ नाम? शाहनवाज आलम, डॉक्टर शाहनवाज आलम। शुक्रिया। इस एरिया में इस तरह का हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, बहुत दिन से कार्य को चल रहा था। नहीं, लंबे अर्से नहीं कहिए इसको। ये हम लोग का सब सेंटर यहाँ बगल में किराए के भवन में चल रहा था। जी जी। तो ये नया भवन बना है HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और यहाँ पे हमारे CHO की पोस्टिंग हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ हो, उसके लिए शुरू हुआ है। क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी इस हॉस्पिटल में? इस हॉस्पिटल में CHO की पोस्टिंग है। यहाँ पे NCD जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है उसका यहाँ जांच होगा। जैसे आपका हो गया, किसी आदमी को शुगर है, आके यहाँ टेस्ट करा सकते हैं, यहाँ से मेडिसिन ले सकते हैं। हाइपरटेंशन का यहाँ पे इलाज होगा, जांच होगा। उसके बाद यहाँ पे कैंसर का भी होगा, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या यूटेरस का कैंसर है तो यहाँ अगर आके गांठ यहाँ पता चलेगा तो यहाँ के CHO हैं वो PHC को रेफ़र करेंगे और हम लोग उसका जांच कर सदर में भेजेंगे। सदर से अब आगे बढ़ेगा। यहाँ पे लैब होगा क्या? लैब नहीं होगा। कैंसर का जो लैब टेस्ट होता है यह नहीं होगा, न यहाँ होगा ना PHC में होगा, ये होगा सिवान में। लेकिन हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करके उसको डायग्नोस करके भेज देंगे, सस्पेक्ट करके भेज देंगे। रैंडम होगा या क्या होगा? ये कैसे होगा शुगर? नहीं, रैंडम शुगर का जांच होगा। बढ़िया में होता है सर? जी होता है। कौन कौन जांचें होती है बढ़िया में? बढ़िया में आपका CBC होता है, LFT होता है, शुगर का जांच होता है, हीमोग्लोबिन होता है। CBC होता है? हाँ, पॉसिबल है? HIV का होता है, हेपेटाइटिस B होता है। बढ़िया में कितना दिन सर उपलब्ध हुआ है? कुत्ता और बिल्ली के जो काटते हैं सुई की इंजेक्शन कितना दिन पहले उपलब्ध हुआ बढ़िया में आपका?
उपलब्ध है, अभी भी उपलब्ध है। 12 मिनट उपलब्ध है। हाँ, कई से शिकायतें आती हैं आपके हॉस्पिटल से? ना शिकायत आती हैं, कुछ लोग आए किसी से पूछ लिए और चले गए। मैं उपलब्ध रहता हूँ, वहाँ पे उपस्थित रहता हूँ। और आके आप कभी भी हमसे मिले, आप मिले ही हैं पहले भी। जी। ऐसा नहीं है कि आप गए हैं और वहाँ का प्रभारी नहीं मिला है आपसे। तो मुलाकात होती है और वहाँ पे ARV मिलता है। चलिए सर, आपको शुभ नाम। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़हरिया। शुक्रिया। हो गया? डॉक्टर कम नेता जैसे दिखाई दे रहे हैं क्षेत्र में। सवाल ये रहेगा, आप ही के क्षेत्र में इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बड़हरिया प्रखंड के इस बहादुरपुर पंचायत में, बहादुरपुर पंचायत के जो पंचायत समिति हैं और जो हमारे मुखिया हैं जीव नारायण जी और शमीला साहब, और भी पंचायत समिति हैं वो भरत जी, इन लोगों के कड़ी मेहनत और संयोजकता के कारण आज इस बहादुरपुर बाज़ार पर जो CHW का जो ओपनिंग हुआ है, ये बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ पर अब CHO का पोस्टिंग है। CHO जो है वो किस डिजीज़ का इलाज करेंगे ये बात नहीं कही जा रही है। यहाँ पर हर मर्ज का मरीज़ आएगा और उसका इलाज किया जाएगा। ये तो हर एक जगह का नियम है। तो बड़हरिया प्रखंड में जो CHC है वहाँ भी हर मरीज़ जाता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसे रेफ़र किया जाता है सदर हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज में, हायर सेंटर में रेफ़र किया जाता है। वो सेकेंडरी बात हुई, लेकिन यहाँ पर हर एक तरह का जो हर प्रकार का जो मरीज़ आएगा उसका इलाज होगा। और इस इलाज के योगदान में हमारे इस बहादुरपुर प्रखंड के जो भी प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं या पंचायत समिति जो लोग जो हैं या जो भी वार्ड लोग हैं, सब लोगों के एक साथ योगदान के बाद ही ये संभव हुआ है। सबको बुलाया गया है, एक साथ किया गया है। हम सबको विश्वास देते हैं कि हम लोग एज ए डॉक्टर बड़हरिया प्रखंड से जितना योगदान देना होगा बड़हरिया हॉस्पिटल से तो हम लोग देंगे। हमसे भी अगर कुछ योगदान लिया जाएगा तो हम पर्सनली आकर के यहाँ देंगे। प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट हॉस्पिटल में भीड़ लग रहा है, सरकार की विफलता है या सफलता? नहीं, देखिए, इसको आप मत समझिए। भीड़ तो यहाँ भी बहुत लग गई है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हॉस्पिटल की सफलता विफलता की बात नहीं है, सरकार की यहाँ मन की बातें हैं। सरकार की सफलता या विफलता है? कैसे हम सफलता विफलता कर सकते हैं? अच्छा होता तो प्राइवेट स्कूल में हॉस्पिटल में लोग क्यों जाते हैं? एक सदर हॉस्पिटल पूरे जिला के बाहर को ढो सकता है, प्रखंड के बाहर को ढूंढ सकता है, पंचायत के बाहर को तो ढूंढ सकते हैं। तो आप जा कर के देखिए, उतने मरीज़ तो आते हैं। एक प्रखंड के हिसाब से बात करते हैं तो मरीज़ तो आते हैं। और एक और बात है, देखिए, मरीज़ जो होता है वो मरीज़ उस परिवार की संपत्ति होता है। किसी भी परिवार का अगर कोई एक मरीज़ बनता है वो उस परिवार का संपत्ति होता है। और उस परिवार के लोग अपने मरीज़ को कैसे देखते हैं, किस संपत्ति के रूप में देखते हैं, वो अपना घर बेच करके उनका इलाज करा सकते हैं। ये इच्छा की बात है। वो अपोलो में जाएंगे, मेदांता में जाएंगे, वो पारस हॉस्पिटल पटना में जाएंगे, ये उनकी संपत्ति है। बीमारी जो है, मरीज़ को आप बीमार और मरीज़ मत समझिए, वो किसी परिवार का अपना एक संपत्ति है। और उसके ज़िंदगी और उसकी सुख और बीमारी का कंपैरिजन वो अपने पूरे घर, ज़मीन, पूरा कमाई के साथ लगाता है कि सिंपल 2 रुपए के पर्ची पे किसी ब्लॉग में दिखाने के बराबर लगाता है। ये उसकी आत्मीय विश्वास की बात है। उसका क्या दिल कहता है, उसकी क्या चाहत करती है, उस पर निर्भर करता है। इसीलिए हमें खांसी हुआ, हम पारस में पटना दिखाएंगे, ये मेरी इच्छा है, या हम बड़हरिया CHC में दिखाएंगे, ये मेरी इच्छा है, हम PMCH में दिखाएंगे, ये मेरी इच्छा है। इसमें न सरकार की विफलता सफलता की बात है और नहीं बड़हरिया CHC की विफलता सफलता की बात है, और नहीं इस बहादुरपुर पंचायत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो खुला है इसकी सफलता विफलता की बात है। न बड़हरिया में बैठे हम लोग प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, हम लोग पास भी सर्दी खांसी लोग नहीं दिखाता है, दिखाने के लिए चला जाता है सिवान, पटना, दिल्ली, गोरखपुर। तो ये सब आप यूँ समझिए कि हम हर तरह के समाज के बीच में जीते हैं, हर तरह के लोगों के बीच में जीते हैं। उनकी इच्छा क्या कहती है वो अपने मरीज़ का कंपैरिजन अपने घर की संपत्ति के बराबर करते हैं कि 2 रुपए फीस के बराबर करते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर अशरफ अली, बड़हरिया। शुक्रिया। सर, आज इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, क्या क्या उसमें कुछ व्यवस्थाएं रखी गई? ये हॉस्पिटल का उद्घाटन HWC के रूप में किया गया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो अपने जितने HSC चल रहे हैं अभी आज के डेट में, उसमें से लगभग सभी को HWC बनाने का योजना है सरकार की, जिसके अंतर्गत हम लोग के यहाँ बड़हरिया में अभी तक 10 HWC चल रहे हैं। 10 पे CHO नियुक्त हैं। और CHO की नियुक्ति के साथ साथ हम लोग का मेन काम है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि MCH का काम करते हैं, NCD का काम करते हैं। तो यहाँ पे अभी NCD का काम चल रहा है, जिसमें से
सर ने जैसे बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होते हैं उसके लिए CHO की बहाली की गई है, जो CHO इसको स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के साथ साथ शुगर का, BP का, ये सब का दवा भी, मेडिसिन अवेलेबल है। कैंसर की स्क्रीनिंग करेंगे। कैंसर की स्क्रीनिंग हम लोग फिर PSC को जाएगा, हाँ उसको भेजेंगे हम लोग। उसके बाद से आने वाले दिनों में इसको और डेवलप किया जाएगा। साथ साथ यहाँ MCH की व्यवस्था की जाएगी। हम यहाँ के प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहड़िया, नाम महताब अनवर। धन्यवाद देता हूँ प्रखंड प्रमुख साहिबा को और चिकित्सा प्रभारी प्रभात सर को, जिन्होंने मैं सदन में आवाज़ उठाया और उस पर काम शुरू हो गया। प्रखंड प्रमुख साहिबा से मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया, अध्यक्ष महोदया, ये हमारे क्षेत्र में जो उप स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार है उसमें कार्यरत नहीं है। अगर यह केंद्र कार्यरत हो जाता है तो हमको लगता है कि अगल बगल पंचायत का भी इसका लाभ मिलेगा। जिन्होंने अपने संज्ञान में लेकर इसको तुरंत चिकित्सा प्रभारी से बात करके इस पर चालू करवाया। जो हम चिकित्सा प्रभारी को मैंने 23/5 को आवेदन भी दिया था, उस पर भी इन्होंने फॉरवर्ड किया CS साहब को। उसके बाद जिला से जाकर नियुक्ति कर दिया गया डॉक्टर को। अब पर दिन 10 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ पर इलाज होगा। किसी भी कोई आए अपने इलाज कराकर मुफ्त में जाए। क्या कुछ मांगे किए थे आप प्रमुख साहिबा से? प्रमुख साहिबा से मैंने मांग किया था कि आपके जो पंचायत में महोदया गृह जिला है, ये प्रमुख साहिबा की पंचायत में पड़ता है? जी, उनका गृह पंचायत है, उनसे यह हम आग्रह किए थे। सदन 2 सत्र चला हम लोग का, 2 सत्र में हमने आग्रह किया कि अध्यक्ष महोदया इस पर कार्यरत किया जाए अस्पताल को, ताकि आपके पंचायत में कुछ डेवलपमेंट हो। जिन्होंने मेरे बातों को संज्ञान में लेकर और चिकित्सा प्रभारी को स्वयं निर्देश देकर चालू करवा दी, उनको मैं धन्यवाद के पात्र हूँ। मैं शमीउल्लाह अंसारी, बहादुर पंचायत समिति सदस्य।